सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल केयर फॉर ऑल, साथ में दबाइए बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे हेल्थ एंड फिटनेस की, वो भी हिंदी में। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था कि मैं वेट लॉस की कुछ टिप्स दूं, तो आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं टॉप 5 इंटरेस्टिंग जो वेट लॉस टिप्स वो दूंगा, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और जो भी हम इसे साइंटिफिकली मानते हैं वो ये टॉप 5 लेके आया हूँ। इस जो टिप्स का जो है यूज़ कर सकते हैं वो कोई भी कर सकता है, वो जो वेट लॉस सीरीज अपना रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेट लॉस के लिए जिम जा रहा है या फिर घर में नेचुरल ट्रीटमेंट कर रहा है, रनिंग वगैरह सब कर रहा है, वो सब करे। साथ में वो लोग जिनको प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है और वेट बढ़ गया, और अगर वो लोग वेट लॉस कम करना चाहते हैं वो लोग, तो ये सब जो है, अगर इसका जो टॉप 5 में टिप्स दे रहा हूँ इसका यूज़ करेंगे तो उनकी जो वेट लॉस की जो टारगेट है वो करीबन 4 से 8 गुना ज़्यादा हासिल होगा, बढ़ जाएगा। तो मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। सबसे पहली टिप्स वो है अवॉइड शुगर एंड स्वीट प्रोडक्ट। जी हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले जब मैंने स्टार्टिंग करा था ये चैनल, और मेरी अब तक की सबसे फेवरेट और हमेशा फेवरेट रहेगी व्हाट हैपन व्हेन यू ईट एक्सेस शुगर। क्या होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होता है। तो उसमें मैंने बताया था किस तरह से स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली आपका फैट की लेयर जमती है, वो सब बताया था मैंने। तो मान लीजिए होता क्या है, जब भी आप शुगर खाते हैं तो शुगर जब खाते हैं तो आपके बॉडी में रहता है ग्लाइकेमिक इंडेक्स, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल वो मेंटेन करता है। अगर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होने के बाद जो एक्सेस रहती है उसको वो भेजता है स्टोमक, पैंक्रियाज वगैरह में, ठीक है। वहाँ पर जब रिक्वायरमेंट फुल हो जाती है तो ब्रेन सिग्नल देता है और कहता है कि इसको स्टोर्ड कर दो ताकि फ्यूचर में हम इसको यूज़ कर सके एज अ फैट। मतलब उसको स्टोर कर दो, ब्रेन सिग्नल देता है कि इस शुगर को स्टोर कर दो एज अ फैट, ताकि हम इसको फिर बाद में बर्न्स करके कैलोरीज हमको एनर्जी बाद में मिल सके। तो वो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट जगह कौन सी है? बेली फैट। आप मोटे हो, पतले हो, कोई भी हो, लड़के हो, लड़के हो, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा स्टोर बेली फैट में होता है, लोअर एब्डोमिनल्स पे स्टोर होता है, क्योंकि वो इंटरकनेक्ट रहता है ग्लाइकेमिक इंडेक्स से, ब्लड शुगर लेवल से। उस एरिया बहुत उसका फेवरेट एरिया रहता है। ये मैंने बहुत ब्रीफ में बताया और बहुत अच्छी वीडियो, मेरी अब तक की सबसे फेवरेट वीडियो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये टिप्स ख़त्म होने के बाद चाहे तो आई पे क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ या फिर इस वीडियो के एंड में भी आ जाएगी वो। तो आप मीठा बिल्कुल ना खाएं। होता क्या है, आप मीठा से मतलब ये है कि मैं मीठा नहीं खाता। आप रोटी खा रहे, खाना खा रहे, चाय पी रहे, फ्रूट्स खा रहे, तो आपको शक्कर मिल रही है। शक्कर का, शुगर का बहुत सारे नाम रहते हैं। सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। तो आप क्या सोचते हैं, अगर मैं फीकी चाय पीता हूँ या चाय नहीं पीता तो आप शुगर नहीं मिल रही आपको? आप खाना खा रहे हो, जाहिर सी बात है उसमें शुगर है। आप जब भी कोई सा पैकेज फूड लाते हो, ड्रिंक लाते हो, उसके पीछे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन लिखे रहते हैं। उसमें लिखा रहता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह, विटामिन सब लिखे रहते हैं, ठीक है। तो हर किसी में शुगर है। हम खा तो लेते हैं, बट होता क्या है, वो एक्सेस होने के बाद वो स्टोर हो जाती है। बट उसकी अगली प्रोसेस ये रहती है हमारे कि हम उसको बर्न करें, पर बर्न नहीं कर पाते तो हम और ले लेते हैं, तो वो जो स्टोर रहती है वो स्टोर रह जाती है, उसके ऊपर लेयर की लेयर बन जाती है। तो आप प्लीज़, अगर आपकी डाइट स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है, फिटनेस सीरीज चल रही है जिसमें आपका वेट लॉस आपका मेन टारगेट है, तो आप उस टाइम अवॉइड शुगर कर ले, आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, ईट लेस कार्ब एट नाइट एंड नॉर्मल इन इवनिंग, ठीक है, एंड ईट मोर प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट की, इसके पहले बात करी थी मैंने शुगर की। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है शुगर में, ग्लूकोज में, और वो फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो बात यही आ गई, कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा खा रहे हो तो अब बात आती है मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊँ तो कितना खाना चाहिए। वो आपकी डेली रूटीन लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफेशन क्या है।
अगर आप ऑफिस वर्क का काम करते हो, सिटिंग वर्क है, या आपका फिजिकली वर्क है, या आपका मेंटली वर्क है, देखिए हम जानते हैं कि हम जब ज़्यादा हमारी बॉडी को वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑफिस का वर्क करते हो, सिटिंग वर्क है, कंप्यूटर पर वर्क है, तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लोगे तो आप ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है। तो बर्न नहीं हो रही है तो आपको कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज में, जहाँ ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत थी आपको पहुंचा दी, लेकिन वो स्टोर्ड हो चुकी वही एज अ फैट के फॉर्म में, ठीक है। और मैंने कहा दिन में खाना चाहिए, क्योंकि दिन में जब हम लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उस समय हम दिन भर वर्क करते हैं, थोड़ा ही करते हैं, कोई लोग ज़्यादा करते हैं बट वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है थोड़ी बहुत, तो उसमें कैलोरीज बर्न हो जाती है। लेकिन जब आप नाइट में खाना खाते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर 7 बजे आते हो, 8 बजे आते हो, 9 बजे आते हो, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये मजबूरी है। कुछ लोग ऑफिस से 7 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, और आने के बाद पेट भर के खाना खाते हैं। अब उसके बाद तो ऐसा है नहीं कि आप घूमने निकल जाओगे या फिर दौड़ोगे या रनिंग करोगे या वॉकिंग बहुत लंबी करोगे, ऐसा नहीं। खाने के बाद जाहिर सी बात है थोड़ी देर टीवी देख के, मोबाइल चला के, फेसबुक व्हाट्सअप चला के हर कोई सोता है, तो वो जो आपने कैलोरीज रही है वो बर्न नहीं हुई, तो वो फैट के फॉर्म में स्टोर होगी, ठीक है। तो ये नहीं करना है हमें। रात को हो सके तो सलाद खाइए, इतना खाइए कि आपको सुबह तक जिंदा रह सके, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी आपको मिल जाए। और प्रोटीन रिच ज़्यादा फूड खाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे आपको वेट लॉस करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर वेट लॉस कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा या फिर बढ़ेगा। अगर आप, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो पानी पिएंगे तो बढ़ जाएगा, या वेट बढ़ा रहे हैं पानी पिएंगे तो कम हो जाएगा, नहीं। पानी का काम समझिए। वाटर में क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है, और उसका काम क्या रहता है, ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर करना। तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, न्यूट्रिशन जो रहेगी हर जगह प्रॉपरली जाएंगे, तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अच्छी रहेगी, और उसके साथ साथ आप हेल्दी भी रहेंगे, और आपका वेट लॉस करने में कम होगा। ठंड में हम सुना होगा कि गर्म कुनकुना पानी पीना चाहिए, तो अगर आप ठंड में कुनकुना पानी पीते हैं दिन भर, मॉर्निंग में तो पीना चाहिए खाली पेट, अगर आप दिन भर पीते, अगर आप वेट लॉस कम करना चाहते हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, दिन भर आप वार्म वाटर, थोड़ा सा कुनकुना पानी पीना चाहिए, तो आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होता है। लेकिन पिवाता नहीं है क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, बट 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद लोगों को आदत पड़ जाती है, तो वो बहुत सारे लोग हैं जो वार्म वाटर ही पीते हैं, और हैवी जो मेटल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं जब उसको वार्म करते हैं। तो कुनकुना पानी की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा गर्म पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा पानी पियो, 7 से 8 गिलास पानी पिएंगे आप दिन भर, तो आपका वेट लॉस कम करने में मदद होगा। ठंड है तो आप कुनकुना पानी पिए, और अगर गर्मी है तो ज़्यादा पानी पिए, नेचुरल, ठीक है, रूम टेम्परेचर वाला, फ्रीज वाला बिल्कुल नहीं। फोर्थ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल टिप्स है, जो कि हर कोई न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हो या हर कोई रिकमेंडेड करता है, और कई बार ये डिस्कवरी चैनल और नेशनल जो जोग्राफिकल चैनल है उस पर भी आ चुकी है, वो ये है कि जब भी आप खाएं, टेक स्मॉल प्लेट नॉट अ बिग, ठीक है। जब भी आप खाना खाएं, बड़ी थाली या बड़ी प्लेट में ना खाएं, छोटी में खाएं। होता क्या है, इसका साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, देखिए, जब भी आप बड़ी थाली लेते हो और उसमें थोड़ा सा खाना डालते हो, सोच रहे हो मैं वेट लॉस कम कर रहा हूँ, मुझे कम करना, तो कम खाओ, जो कि अच्छी बात है। अब बड़ी थाली में ले रहे हो, ठीक है, ले रहे हो, तो उसके कारण क्या होता है, ब्रेन एक इल्यूजन बनाता है। इल्यूजन से मतलब ये है कि आप ये समझ सकते हो कि वो एक धोखा बनाता है, मतलब दिखता कुछ और है और समझ कुछ और रहा है। उसे लगता है कि खाना बहुत कम है, तो आपकी भूख बढ़ाता है, तो उसके कारण आप और ज़्यादा खाना लेते हो, एक बार नहीं दूसरी बार नहीं, ठीक है, तो उससे आप ज़्यादा खाते हो। लेकिन अगर आप उसकी जगह छोटी प्लेट लोगे और इतना ही खाना डालोगे, जाहिर सी बात है, तो उससे होगा क्या, उसे लगेगा प्लेट के अकॉर्डिंग खाना बहुत है, तो आप जब खाओगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपकी भूख ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितना आपको खाना है उतना ही खाएंगे, और ब्रेन को ऐसा लग रहा है कि खाना बहुत सारा है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप खाना खाएं, सुबह शाम या कुछ भी खाएं, छोटी प्लेट छोटी डिश लेके ही खाए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ये, बहुत लोगों को नहीं पता, और ये साइकोलॉजिकल टिप्स है जो हर कोई करेगा, अगर वेट लॉस कम करना चाहता है तो उसको मदद मिलेगी। और 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स वो ये है कि कम से कम 6 से 7 घंटा सोए। जी हाँ, एक रिसर्च से ये पता लगा है कि वो लोग जो 7 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, या वो लोग जो 6 घंटे से कम सोते हैं, उनका वेट 2 गुना तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। अब बात आती है कि मैं कितनी देर सोऊं। मैं मतलब अगर मैं ये काम करता हूँ, मैं कौन सा काम करता हूँ, अगर मेरा फिजिकली वर्क है,
या फिर मैं ऑफिस में कंपनी में बैठ के मैं ऑफिस में सिटिंग वर्क करता हूँ, तो कितना मैं देर सो सकता हूँ। जाहिर सी बात है, जब आप फील्ड पे होते हो, सर्वे या कुछ भी मार्केटिंग का काम करते हो और आपका फिजिकली वर्क है, उठाना कुछ रखना, दिन भर आप ये करते हो, तो आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती है और थोड़ी थकावट आती है। तो उस कंडीशन में आप 7 से 8 घंटा सो सकते हैं, इनफ, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं दिन भर ऑफिस में बैठ के थक गया हो, तो वो थकना नहीं होता, वो एक्सर्शन होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है। तो उसके लिए आप सोचे मैं 7 8 9 घंटे सो जाऊँ, तो वो गलत है, ठीक है। उसके लिए आपको मुश्किल से 6 से 6.5 7 घंटे ही सोना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप जाने, आपके वर्क के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप इस 5 टिप्स को कैसे मेंटेन करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इन 5 टिप्स को। अगर आपको ये 5 टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, 1 सेकंड नहीं लगेगा। वो लोग जिनको ज़रूरत है आप शेयर कर सकते हैं, रिकमेंडेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।